दोस्तों जैसे कि हमने पिछली वाली एक्सरसाइज में भी देखा था कि पॉलीगन क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलीगन के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। तो इसमें वो तो हमने पिछले वाली क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन इस क्लास में भी हमें थोड़ा बहुत रिकैप उसे करना चाहिए। तो दोस्तों पॉलीगन के बारे में अगर हम देखें तो पॉलीगन हमारे पास होता है, पॉलीगन क्या होता है हमारे पास, थोड़ा हल्का सा रिकैप करेंगे। पॉलीगन हम उसे कहते हैं जो फिगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन से बनी हो और क्लोज फिगर हो, उसे हम कहते हैं पॉलीगन। पॉलीगन मीन्स कोई फिगर स्ट्रेट लाइन से बनी हो और वो क्लोज्ड हो, उसे हम कहते हैं पॉलीगन। अब अगर हम टाइप्स ऑफ पॉलीगन की बात करें तो टाइप्स ऑफ पॉलीगन में हमने देखा था कि जो हमारे पास 3 साइड की फिगर है, ठीक है, 3 साइड का अगर हमारे पास कोई पॉलीगन है तो इसे हमने बोला था ट्रायंगल, ठीक। और अगर ऐसी हमारे पास 4 साइड की जो फिगर थी उसे हमने बोला क्वाड्रिलेटरल। और ऐसे अगर हमारे पास 5 साइड की जो फिगर होती है उसे हम बोलते हैं पेंटागन। और अगर 6 साइड की कोई फिगर है हमारे पास तो उसे हम बोलते हैं हेक्सागन। साइड हमारी ये वाली होती है, ये देखो इसमें 4 साइड है तो इसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो दोस्तों बेसिकली ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, जिसमें हमारे 4 साइड है, इसी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। क्यों पढ़ना है इसके बारे में, क्योंकि जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में पूछे गए हैं वो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड पूछे गए हैं, इसलिए हमें क्वाड्रिलेटरल के बारे में ही डिस्कस करना है। तो क्वाड्रिलेटरल हम किसे बोलते हैं, जिस पॉलीगन की 4 साइड होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये बात तो हो गई। तो हमें पता चल गया है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, वो पॉलीगन जिसकी 4 साइड हो उसे कहते हैं हम क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के जब हम बात करते हैं तो पहला टाइप्स है हमारे पास ट्रेपेजियम, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइप्स का जो क्वाड्रिलेटरल है वो है काइट, और थर्ड जो है वो है हमारे पास पैरेललोग्राम। अब क्या ये तीनों टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो ये तीनों क्वाड्रिलेटरल हमें दे रखे हैं। हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे और तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेपेजियम के बारे में। अब ये ट्रेपेजियम क्या बला है और क्यों हमारे सिलेबस में आ रखा है? तो ट्रेपेजियम की जब हम बात करें, देखो ये ट्रेपेजियम किसके अंडर आ रहा है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर आ रहा है तो जायज़ सी बात है कि ये ट्रेपेजियम हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल है ये ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम को हम पहचानेंगे कैसे कि ये ट्रेपेजियम है? ट्रेपेजियम हम किसे कहेंगे? ट्रेपेजियम हमारा वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी 2 अपोजिट साइड पैरेलल हो। अब ये पैरेलल क्या होता है? पैरेलल मीन्स समांतर। समांतर का मतलब यानी पैरेलल का मतलब होता है कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, देखो एरो भी लगा है, जिस लाइन पे एरो लगा है दैट मीन्स वो पैरेलल होती है, ठीक। तो ये जो 2 लाइनें हैं ये अगर कितनी भी आगे चले जाए, मीन्स इंडिया क्रॉस करे, वर्ल्ड क्रॉस करे, कहीं भी चले जाए, ये दोनों लाइन आपस में कहीं पे भी क्रॉस नहीं होगी, कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ये दोनों जैसे चल रही है वैसे चलते जाएगी, चाहे ये संसार पार क्यों ना कर दे, लेकिन ये लाइनें दोनों कहीं पे भी नहीं मिलेगी, इसलिए इन्हें हम कहते हैं पैरेलल लाइन, ठीक। अब पैरेलल लाइन कहते हैं, ठीक है, नहीं मिल रही तो नहीं मिल रही, हमें क्या मतलब ना मिले, लेकिन इसमें हमें फ़ायदा की बात ये है कि अगर ये लाइन हमारे पास 5 सेंटीमीटर की दे रखी है, ठीक, बोला कि यहाँ से और यहाँ तक जो इसकी लंबाई है ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक। तो और हमें पूछ दिया कि ये वाली कितनी होगी, बताइए इसकी लंबाई कितनी होगी। तो पैरेलल होने या समांतर होने का मतलब यही है कि अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। तो आसानी हो जाएगी, इसीलिए हम इस पैरेलल लाइन को पढ़ रहे हैं कि अगर हमारे पास एक दे रखी है तो दूसरी हमें आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो ये दोनों की जो लंबाई होगी वो इक्वल होगी, ठीक। अच्छा, ये 2 जो लाइन दे रखी है हमारे पास ये ऐसी डायरेक्शन में है, सीधी डायरेक्शन में है, तो हमने आसानी से फाइंड कर दिया कि ये ट्रेपेजियम है। क्या ट्रेपेजियम में ये दोनों साइड पैरेलल होती है? ये नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ट्रेपेजियम में ये दोनों साइड भी पैरेलल हो सकती है। अब ये भी अगर कितनी भी ऊपर चले जाए, मतलब भगवान जी के पास भी चले जाए, तो ये दोनों पैरेलल ही रहेगी, ये कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे ये दोनों लाइनें कभी नहीं मिलेगी, ठीक। दैट मीन्स ये दोनों लाइन भी हमारी पैरेलल है और ये भी हमारा ट्रेपेजियम है, ठीक। अब क्या ये वाली फिगर भी हमारी ट्रेपेजियम होगी? बिल्कुल होगी। देखो 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल है,
ठीक है। अब ये क्वाड्रिलेटरल हो गया और इसमें ये वाली साइड देखो, एरो से हमें बता रखा है ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दो साइड पैरेलल है। तो ट्रेपेजियम के लिए हमें यही तो चाहिए होता कि दो साइड पैरेलल हो, वो क्वाड्रिलेटरल हो, दैट मीन्स वो हमारा ट्रेपेजियम है। तो ये वाली फिगर भी हमारी ट्रेपेजियम होगी। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा कि ट्रेपेजियम क्या होता है। मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, ट्रेपेजियम वो फिगर होती है जो एक क्वाड्रिलेटरल होती है और उसमें दो साइड पैरेलल होती है, उसे हम कहते हैं ट्रेपेजियम। ठीक, इस तरह की जो फिगर होगी वो हमारी होगी ट्रेपेजियम, और इस तरह की जो फिगर होगी ये हमारी ट्रेपेजियम नहीं होगी। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, एक फिगर ऐसी भी है हमारे पास, इस तरह से ये है, और यहाँ पे हमारे इस तरह से एक फिगर है। ठीक, और ये दो साइड हमारी पैरेलल है। लेकिन दोस्तों ये दो साइड पैरेलल तो है, लेकिन ये हमारी ट्रेपेजियम नहीं होगी। अच्छा, क्यों नहीं होगी? क्यों? क्योंकि देखो, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड। अभी इसके 5 साइड है तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, और अगर क्वाड्रिलेटरल नहीं है तो ये ट्रेपेजियम कहाँ से हो जाएगा? तो दैट मीन्स, जैसे कि आप लोगों को अगर मैं कहूँ, जैसे 7th क्लास पास की नहीं और आ गए 8th क्लास में, तो 8th क्लास में कैसे आ गए? अगर पहले आपको 7th क्लास पास करनी पड़ेगी ना, तब 8th में आएंगे। तो ऐसे पहले क्वाड्रिलेटरल होना पड़ेगा और तब ट्रेपेजियम होगा ना। तो ये तो क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं, इसमें तो 5 साइड है, तो ये तो पेंटागन है, और जब ये पेंटागन है, क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है, तो ट्रेपेजियम कहाँ से हो जाएगा? ठीक है। अब हमारे पास जो सेकंड क्वाड्रिलेटरल है वो है काइट। तो काइट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम सेकंड देख लेते हैं। जो सेकंड हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है वो है काइट। अब ये काइट बहुत एटीट्यूड वाला है, मीन्स ये एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, अपना एक अलग सा एटीट्यूड रखता हूँ कि मैं भी क्वाड्रिलेटरल हूँ, लेकिन मैं आप में से स्पेशल हूँ। स्पेशल कैसे बोले हैं इसको? काइट हम उड़ाते भी है ना, एक दूसरे को काटे हैं, तो ज़्यादा ये भाव मिल गया शायद, तभी बोल रहा है कि मैं स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल हूँ। स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि इसमें देखो, ये जो हमारे ऊपर वाली साइड होती है ये दोनों आपस में इक्वल होती है, और जो ये नीचे वाला पोर्शन है, ये इनकी जो साइड है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल होती है। लेकिन 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 ये जो 4 साइड है ये आपस में इक्वल नहीं है। ये दो साइड इक्वल है, ये दो साइड इक्वल है, लेकिन अगर हम 4 साइड की बातें करें तो ये 4 साइड आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए स्पेशल है, मीन्स इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है ये दोनों इक्वल है, नीचे वाला हिस्सा है ये दोनों इक्वल है। लेकिन अगर हम चारों की बात करें, क्योंकि है तो ये पूरी काइट, लेकिन ये चारों साइड इक्वल नहीं है, तो इसने कहा कि जो ऊपर वाला है मैं तो सबसे पहले उड़ता हूँ, तो हम दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। और जो ये नीचे वाले साइड है, इस पर तो ये एक धागा भी बंधा होता है ना, थ्रेड बंदी होती है जो एक हमारे पास होती है, जिससे हम खींचते रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि तुम तो किसी के कंट्रोल में हो, तो तुम अलग हो जाओ और हम ऊपर वाली साइड अलग हो जाए। अच्छा, फ़ायदा इससे ये होता है, देखो ये दो साइड अगर इक्वल है तो मान लीजिएगा इसकी हमें लंबाई दे दी और इसकी पूछ ली, तो जितना ये है उतना ये हो जाएगा। अगर इसकी साइड हमें दे दी, इसकी पूछ ली, तो जितना ये होगा उतना ये होगा। ठीक है, इससे फ़ायदा ये हो जाता है जब भी हमारे पास एक साइड दे दिया हो और दूसरी साइड पूछ दी हो। ठीक है, अच्छा, ये इस तरह से काइट हो सकती है। इस तरह की भी होगी जो, वो भी काइट होगी, क्योंकि इसका मुंह इधर को घुमा दिया तो ये भी तो काइट है। इस तरह से होगी तो भी ये काइट होगी। अच्छा, इस तरह की जो फिगर होगी ये हमारी काइट होगी, और इस तरह की जो फिगर होगी ये हमारी काइट नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप कि काइट आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब हम थर्ड टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात कर लेते हैं। अब जो हमारे पास है वो थर्ड टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, और वो है हमारे पास पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम बड़ी बला है भाई। अब ये पैरेललोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड सारे एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो पैरेललोग्राम क्या होते हैं? पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल है, और जब हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो इसमें हम चारों साइड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इससे पहले जो हमने ट्रेपेजियम देखा था उसमें हमने दो साइड को देखा था कि दो अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होती है। और अगर हम काइट की बात करें उसमें हमने देखा था कि जो ऊपर वाली साइड है वो एक दूसरे के पैरेलल है, जो दो नीचे वाली साइड है वो एक दूसरे के पैरेलल है। लेकिन हमारे पास जो पैरेललोग्राम है इसमें हम 4 साइड के बारे में ही बात करते हैं, कि जो हमारे पास ये जो साइड होगी इसके पैरेलल होगी, और ये जो साइड होगी ये इसके पैरेलल। अब दोस्तों हम कुछ एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हमारे पैरेललोग्राम के हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एलिमेंट्स की अगर हम बात करें
तो हमारे पास पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड है, अपोजिट एंगल है, एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट साइड है, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सपोज दैट हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब इसकी जो साइड है, ये इसकी साइड है, ये और ये 4 साइड है इसमें। तो इसमें क्या होता है, अगर हम अपोजिट साइड की बात करें तो अपोजिट साइड, इसकी अपोजिट साइड ये वाली होगी, इसकी अपोजिट साइड ये वाली होती है। तो ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती है, एक दूसरे के बराबर होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अपोजिट साइड जो है, जैसे यहाँ पे जो साइड है ए और डी, ये और डी जो साइड है ये किसके पैरेलल है, बीसी के। ये पैरेलल बोलो, ये समांतर बोलो, ये बराबर बोलो, ये है बीसी के। ये डी जो साइड है ये बीसी के पैरेलल है, या फिर आप समांतर बोलो या बराबर बोलो, ठीक है। और जो ये वाली है, ये और बी, ये जो साइड है ए और बी, ये पैरेलल होगी डी और सी के, ठीक है। तो इसको भी हम लिख देंगे, ए बी जो साइड है ये पैरेलल है किसके, डी और सी के, डी और सी के। मीन्स जितनी लंबाई इस साइड की होगी उतनी लंबाई इस साइड की भी होगी, और जितनी लंबाई इस साइड की होगी उतनी लंबाई इस साइड की भी होगी, ठीक है। ये बात तो हमारी क्लियर हो गई किसके बारे में, अपोजिट साइड के बारे में, ठीक है। अब है हमारे पास अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, जैसे सपोज दैट ये एंगल है, ठीक। तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा। और ये अगर हमारे पास एंगल है तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा, ठीक। तो जो अपोजिट एंगल है, जैसे मान लीजिएगा ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री का है, ठीक। तो इसका अपोजिट साइड वाला ये वाला एंगल भी 30 डिग्री का होगा। और ये वाला एंगल अगर हमारे पास 50 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी हमारे पास 50 डिग्री का हो जाएगा, ठीक। तो अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होंगे, मीन्स अपोजिट एंगल हमारे पास क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक। इस बात को हम याद रखेंगे। अब हमारे पास है थर्ड, एडजेसेंट साइड। अब ये एडजेसेंट साइड क्या होती है, अब ये हमारे पास है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या होती है, अगर हम एडजेसेंट साइड की बात करें तो सपोज दैट जैसे हमारे पास ये साइड है, ये एंगल है यहाँ पे, ठीक है, ये साइड है, तो इसकी एडजेसेंट साइड ये होगी, ठीक है। ये साइड है, इसकी एडजेसेंट साइड यहाँ से मिल रखी है ना ये साइड, तो ये साइड एडजेसेंट साइड होगी, और ये साइड यहाँ तक जा रही है, तो फिर इसकी एडजेसेंट साइड ये भी होगी। ये साइड, इस वाली साइड की एडजेसेंट साइड ये वाली भी होगी और ये वाली भी होगी, जितने इससे कनेक्ट होगी वो उसकी एडजेसेंट साइड होगी, ठीक। अगर हम इस साइड की बात करें तो इसकी एडजेसेंट साइड ये वाली भी होगी, और देखो ये साइड यहाँ तक जा रही है, तो यहाँ से दूसरी साइड इस पे टच है, तो ये वाली साइड भी इसकी एडजेसेंट साइड होगी। और अगर हम इस साइड की बात करें तो देखो इस साइड से ये वाली साइड टच है, तो ये भी इसकी एडजेसेंट साइड होगी, और यहाँ से ये साइड भी इसकी टच में है, तो ये वाली साइड भी इसकी एडजेसेंट साइड होगी। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें एडजेसेंट एंगल की, तो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, देखो ये एंगल है, तो इसका पड़ोसी कौन है, एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। पड़ोसी कौन है, इस एंगल का पड़ोसी ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल भी है, तो इसका एडजेसेंट एंगल ये वाला भी होगा और इसका एडजेसेंट एंगल ये वाला भी होगा। मतलब दोनों हाथ में जो जो पड़ोसी रहते हैं वो हमारे एडजेसेंट होंगे। इस वाले हाथ में जो पड़ोसी पड़ेंगे और इस वाले हाथ में जो पड़ोसी पड़ेंगे वो दोनों हमारे एडजेसेंट होंगे। इस एंगल के इधर साइड ये एंगल पड़ रहा है तो एडजेसेंट हो गया, इधर साइड ये वाला एंगल पड़ रहा है तो ये इसका एडजेसेंट हो गया। ये समझ में आ गया होगा। अब देखो एडजेसेंट एंगल के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। अब एक और चीज होती है यहाँ पे और वो है डायगोनल। अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच दें और यहाँ से यहाँ एक लाइन खींच दें तो ये हमारे होते हैं डायगोनल, ठीक है। ये डायगोनल होते हैं। और जो हमारा पैरेललोग्राम है, अच्छा ये डायगोनल हर एक फिगर में अलग अलग होते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होते हैं, देखो यहाँ पे अगर हम वो माने इसको, तो देखो ये वाली लाइन यहाँ पे और ये वाली लाइन यहाँ, ये दोनों क्रॉस हो रही है, यहाँ पे कट हो रही है एक दूसरे से, तो हम कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब ये बाइसेक्ट करते हैं तो अच्छी बात है, बाइसेक्ट करेंगे तो दो भागों में डिवाइड होंगे और दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे तो हमारे लिए वैल्यू निकालना आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब ये यहाँ से इसे बाइसेक्ट करेगा तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिएगा इसे हम x माने और इसे हम
y माने, ठीक। तो जितनी वैल्यू इसकी होगी उतना ही ये भी होगा, क्योंकि ये बीच में सेंटर में इसे बाइसेक्ट कर रहा है। तो मान लीजिए इसकी जो लंबाई है वो 5 मीटर है, तो इसकी भी 5 हो जाएगी, ठीक। अब अगर इस डायगोनल की बात करूं, तो अगर इसकी लंबाई यहाँ 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी यहाँ 3 हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों सेंटर में बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक। तो इसमें हम याद रखेंगे जो पैरेललोग्राम है उसमें जो डायगोनल होते हैं ये बाइसेक्ट होते हैं, और बाइसेक्ट होकर के ये 2 भाग में डिवाइड हो जाते हैं। तो जितने एक पार्ट की लंबाई होगी उतने दूसरे पार्ट की भी लंबाई होगी, और जितने इस वाले पार्ट की लंबाई होगी उतनी इस वाले पार्ट की भी लंबाई होगी। ये हमारे लिए और आसान हो गया। अब इसमें हमें एक चीज और सीखनी है, वो है सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पहली बात तो ये है, जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, ठीक। और जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का, ठीक। अब देखो जो ये सप्लीमेंट्री एंगल है वो ये 180 डिग्री का है, और जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये 90 डिग्री का है। अब इसे याद कैसे रखेंगे? याद, ये तो हमें पता है, हम बहुत हमने ये चीज़ें सुन रखी होती है, ये हमें पता होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि कौन सा सप्लीमेंट्री है और कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अगर आपने ABCD जैसे पढ़ी होगी बचपन में, ABCD ऐसे अगर पढ़ते पढ़ते जाओगे तो देखो ये C पहले आ रहा है ना, ABC। और अगर हम S की बात करें तो ये दूर आता है, मतलब बाद में आता है। तो जो पहले आएगा, जैसे ये C मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, तो जो पहले आएगा उसकी वैल्यू छोटी होगी, मतलब उसकी वैल्यू 90 होगी, और जो बाद में आएगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी। भाई बड़ा जो होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी, तभी वो बड़ा है, और जो छोटा है उसकी वैल्यू छोटी होगी, इसीलिए वो छोटा है। तो जो पहले जैसे C आ रही है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होगी, इसकी वैल्यू भी छोटी होगी, उसकी वैल्यू होगी 90। और जो सप्लीमेंट्री है ABCD S बाद में आता है तो सप्लीमेंट्री होगा, और बाद में आएगा वो सप्लीमेंट्री एंगल होगी, और उसकी वैल्यू भी बड़ी होगी, उसकी वैल्यू होगी हमारे पास 180, ठीक। अब सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री की बात यहाँ पे क्यों हो रही? तो जो ये एडजेसेंट एंगल हमारे पास है, ये एडजेसेंट एंगल अभी मैंने बताया था, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का जो सम होगा ना, जो एडजेसेंट एंगल हमारे पास होगा, इन दोनों को जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक। ये चीज़ें हमारे जब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो उसमें ये काम आएगा। तो जो हमारे एडजेसेंट एंगल है उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, जो कि हमारी सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। अब हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ओके।